हमारे संघ के एक वरीय सदस्य हैं श्री गरीब गिरी गोस्वामी जी। एक केस था जो सुनीता कुमारी ने किया था, संजू देवी ने किया था, तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी पर किया था। उस समय वो उसमें वकील नहीं थे, कोई विजय कुमार करके थे। बाद में परिवादिनी जो थी उसके आवेदन के आधार पर थाना में केस दर्ज हो गया कोर्ट के आदेश से, लेकिन बाद में फिर सुलह हो गया दोनों में। तो सुलह कराने में इन्होंने अधिवक्ता के रूप में एक आवेदन न्यायालय में दाखिल किया। अब पता नहीं किस कारण से, किस भ्रम में उन्होंने उनको नोटिस कर दिया, वकील साहब को, गरीब गिरी गोस्वामी जी को, कि आप थाना में उपस्थित होइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे। प्रैक्टिकली ये उचित नहीं है कि किसी अधिवक्ता ने अगर किसी का कंप्रोमाइज करा दिया है, मामला को सुलझा दिया, उसमें वकील की हैसियत से काम किए हैं, तो उन्हीं से आप पूछताछ कर लेंगे, ये गलत है। मोरोवर उन्होंने क्या किया, 91 CRPC के तहत एक पिटीशन देते हुए उपस्थित होने का, नोटिस देते हुए उपस्थित होने का निर्देश दिया। तो ये भी गलत है। 91 CRPC में दस्तावेज की मांग की जाती है, ना कि पूछताछ के लिए वो 161 है। इससे भी प्रतीत होता है कि वो जो थाना अध्यक्ष महोदया है उनको विधि का ज्ञान कम, तभी अधिवक्ता को भी नोटिस करती है और धारा भी गलत लगाती है। उसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं किया, जब अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए तो उनकी पत्नी को कर दिया कि आप उपस्थित होइए, नहीं तो आप लोग पर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। तो ये तो हास्यास्पद है। एक अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ता जो है, विधि का व्यवसाय करता है और उसकी ही अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, उसी की पत्नी को दौड़ाया जा रहा है। तो सम्मानित अधिवक्ता ने हमारे कार्यालय में भी आवेदन दिया और उनको भी जवाब दिया। उस आवेदन को मैंने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से SP साहब को भिजवा दिया था, लेकिन पुनः जो है अधिवक्ता महोदय को परेशान कर रही हैं। उन्होंने फिर आवेदन दिया, जिसको मैंने SP साहब को भेजा है और उम्मीद करते हैं कि SP साहब समुचित कार्रवाई लेंगे, नहीं तो ऐसे तो काम करना काफ़ी मुश्किल है अधिवक्ताओं। तो माना जाए कि अधिवक्ता और उनकी जो वाइफ है और जो केस करने वाली है, उनको डराया धमकाया जा रहा था जब ड्यूटी रिव्यू थाना। माना नहीं जाए, ये मानने का बात ही नहीं है, ये किया गया है, माना नहीं जा सकता। आप लिखित में भेज रही हैं, वो कोई अभियुक्त नहीं है, वो विधि व्यवसाय किए हैं। एडवोकेट एक्ट के तहत उनको लाइसेंस प्राप्त है कि वो किसी भी, वो हत्यारे का भी कर सकते हैं पैरवी और निर्दोष का भी कर सकते हैं। ये जानते हुए कि वो हत्यारा है तो भी हमें काम करना है। परिवादी के क्यों किया कंप्रोमाइज, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। परिवादी अगर बोल रहा है कि हमारे परिवार पत्र को वापस लेने का आवेदन दें, तो अधिवक्ता ड्यूटी बाउंड है कि वो वापस लेने का दे। अधिवक्ताओं को मतलब दूसरे व्यक्ति से भी धमकी दिलाया गया, इस प्रकार ऐसा उन्होंने बोला था, संबंधित अधिवक्ता ने ऐसा बोला है। उनके आवेदन की एक प्रति आप हमारे कार्यालय से ले सकते हैं, उसमें सब बातें लिखी हुई। पैसा का भी डिमांड की बातें सामने उनके आवेदन में इसका वर्णन है कि कंप्रोमाइज क्यों हो गया, इतना पैसा देना होगा, शायद 10,000 उन्होंने आवेदन में लिखा है। वो थाना अध्यक्ष ही मांग रहे थे। हाँ, वो ऐसा ही लिखे हैं। सब जांच का विषय है, गंभीर विषय है। SP साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग SC/ST थाना अध्यक्ष के खिलाफ में आवेदन दिए हैं SP को, क्या था पूरा मामला? ये केस जो है ST/SC में कंप्लेंट फाइल हुआ था। वो कंप्लेंट जो है FIR दर्ज हो गया, जो कि ST/SC थाना 62/62 है। उसमें जो है मुद्दाले और मुद्दे के बीच में समझौता हो गया। समझौता के उपरांत में हम उसमें वकील हैं और समझौता का आवेदन भी दिए, मुकदमा वापसी का आवेदन दिए। उसके बाद जो है उनका जो है मुद्दई का 164 का बयान भी हुआ, 161 का भी बयान हुआ। पहले जो यहाँ पदाधिकारी थे वो ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद ये पदाधिकारी आई, BT कुमारी, इन्होंने हमसे पूछताछ के लिए नोटिस दिए और जो हमने कहा कि लिखित में दिए तो हमने लिखित में जवाब भी दिया। और अन्य लोगों से भी जो है इन्होंने दबाव मेरे ऊपर डलवाया। मुद्दई को जाके वहाँ गरम गली किया घर पर और उससे भी कहा कि तुम पैसा दो, नहीं तुमको जो है मुकदमा जेल भिजवा देंगे। हमें तो मामला तो बहुत पहले ही सॉर्ट आउट हो गया था ना, खत्म हो गया था। मामला सॉर्ट आउट पहले हो गया था, चूँकि वापसी आवेदन बहुत पहले पड़ चुका था, बहुत पहले पड़ चुका था, तो वो केस खत्म हो चुकी थी। हाँ, वो तो केस था लंबी, लेकिन उसमें जब सॉर्ट आउट हो गया वो, तो इन्होंने बाद में जो है अपने स्तर से ये कार्रवाई करना शुरू किया। अच्छा,
तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपकी पत्नी शिक्षिका है किसी स्कूल में, वहाँ भी ये गई थी। हाँ, क्या हुआ था उसमें वहाँ? हम देखे हमारी पत्नी से भी पूछताछ करने गई और बहुत बेरंगी ढंग से बात किया। मैंने कहा नहीं जा सकता, असली तरीके से बात किया। डायरेक्ट ही जाकर कहते हैं कि आपके हस्बैंड 2 पत्नी रखे हुए हैं। हमारी पत्नी बोली सिर्फ तो बूढ़ा आदमी है, पत्नी अब ब्याह करेंगे, बताइए ऐसा बात आप बोलते हैं। तो बोल कोई हरिजन ने मुकदमा किया है उसको बारे में जानते हैं, करके हमको कोई जानकारी नहीं। वकील साहब को क्लाइंट है, वो कौन केस लेते हैं नहीं लेते हैं उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, और हम केस उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। पहले आपको नोटिस दिया गया, फिर आपकी पत्नी के पास वो गई, आखिर हमको वजह क्या? पहले से कोई ऐसा बात था क्या थानाध्यक्ष के साथ? कुछ किसी ऐसा? तरह का कोई बात नहीं इसके साथ। मैं नहीं इसे जानता हूँ नहीं पहचानता हूँ, ना हमको वो जानती पहचानती है। मतलब पैसे लेन देन को लेकर इस तरह से पैसे लेन देन तो मुदई से भी कर रही थी ना। अच्छा, उसने हमको शिकायत किया इस तरह की बात है, उसको गलम गाली किया, गांव में मारपीट भी कर दिया, वो भी केस करने के लिए तैयार हो गई थी। तो हमने कहा कि छोड़ दो, क्या मुकदमा करोगे, समझा बुझा दिए। लेकिन अब हमारे प्रति भी इसकी भावना बुरी हो गई। 91 का जो नोटिस दिया उसमें डॉक्यूमेंट्री मांग के, डॉक्यूमेंट्री हम वहाँ उसको क्यों दें? हमसे पूछताछ करने का उसका सवाल ही नहीं आता है। हम तो सीधे उनको बोले, आप लिखित जवाब में भी दिए हैं कि हम वकील हैं, हम वकील के हैसियत से उसमें काम किए हैं, और वो क्लाइंट क्या करता है नहीं करता उसके बारे में विशेष मुझे कोई जानकारी नहीं। लगभग 20 दिन हो गया है आप लोगों को आवेदन दिए हुए एसपी को। क्या कार्रवाई, क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ? अभी तक तो कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है, मुझे जानकारी भी नहीं मिला है कि प्रोसीडिंग क्या हुआ है नहीं हुआ है। 20 दिन से अधिक समय गुजर गया है, अभी तक कोई कैसा कार्रवाई? किसी तो तरह क्या का आगे क्या सोचे हैं, क्या प्लान बनाए, आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अब अभी हम आपको ये तो अंदरूनी बात हम अभी आपको नहीं बताएंगे, जब काम करेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने आगे और भी जाइएगा? जब ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, यहाँ से नहीं होगा इनके खिलाफ कार्रवाई, या हमसे आपको समझौता नहीं कर लेती है, तो हम फिर तो बढ़ेंगे। चूँकि मेरा मान सम्मान पर बहुत बड़ा आँच है, ऐसे तो सारे वकीलों पर मान मर्यादा की आँच आ रहा है। तब तो किसी को आदमी को नोटिस कर लेगा, थाना में बुला लेगा, उल्टा सीधा बोल के वहाँ भी फंसाने के भांज बैठा देगा। इस तरह के तो ये मामला ठीक नहीं है। सभी वकीलों की मर्यादा की बात है, हमारी व्यक्तिगत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गरीब गिरी गोस्वामी, मैं 30 वर्षों से यहाँ वकालत कर रहा हूँ लगभग।